नागरिकता संशोधन अधिनियम से आखिर आम आदमी की जिंदगी कैसे बदल जाने वाली है। इस नागरिकता संशोधन अधिनियम से इन तीन देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के मानने वाले लोगों के बहु बेटियों के साथ बलात्कार, हत्या, धर्म परिवर्तन और धार्मिक उत्पीड़न से कैसे बचाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि सीएए क्या है, सीएए की पृष्ठभूमि क्या है, सीएए का नियम क्या है, सीएए क्यों जरूरी है और सीएए का विरोध क्यों हो रहा है। तो सुलगता सवाल, सीएए क्या है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के मानने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 7 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में ढील देते हुए इस अवधि को 5 वर्ष तक कर दिया गया है। अब सीएए की पृष्ठभूमि क्या है? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में नौकरी सहित अन्य सहायता उपलब्ध करानी होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्रधानमंत्री आकस्मिक निधि का उपयोग पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए किया जाना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों से भ्रमण कर बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों के दुखों को साझा करना चाहती हूँ। सन 2003 में मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से मांग की थी कि बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों से प्रताड़ित होकर आ रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने में हमें उदार होना चाहिए। उस वक्त उच्च सदन के आसन पर उप सभापति नजमा हेपतुल्ला बैठी थी। नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक परेशान हैं, हम सबको उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तब उस वक्त के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि विपक्ष के नेता ने जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। अब अगला सवाल, सीएए का नियम क्या है? तो सीएए के नियमों के तहत इन तीन देशों के अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए केवल अपने मूल देश, अपने धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख और एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा। बस इतना ही। अब सवाल उठता है कि सीएए क्यों जरूरी है? तो सीएए इसलिए जरूरी है कि इन तीन देशों में वहां के अल्पसंख्यकों पर धार्मिक उत्पीड़न, बहु बेटियों के साथ बलात्कार, हत्या, धर्म परिवर्तन के चलते जान बचाकर भाग आए शरणार्थी जो लंबे समय से भारत में गुमनाम की तरह जी रहे हैं, उसे सम्मान की जिंदगी मिल सके, क्योंकि यह देश उनका भी उतना ही है जितना कि मेरा और तुम्हारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, क्योंकि प्रताड़ित शरणार्थी अब से भारत के नागरिक बन जाएंगे। प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, सिंध के अंदर कई सालों से मजहब तब्दीली के मामला चल रहे हैं, जिसमें 12, 13, 14 साल की बच्चियां भी हमारी नाबालिग उनको अगवा किया जाता है। उनका मजहब तब्दील करके फौरन शादियां, एक घंटे के अंदर वो अगवा भी हो गई, उसका मजहब भी तब्दील हो गया और शादी हो गई। मजबूरन आज सिंध असेंबली के आगे इसलिए आए कि खुदारा हमारी नाबालिग बच्चियां और शादीशुदा खवातीन जो अगवा हो रही हैं उनका मजहब तब्दील किया जा रहा है। ये बहुत जुल्म है हमारे लोगों के साथ और इसी जुल्म और नाइंसाफ की वजह से लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। आप देखें, सिंध से काफी बहुत सारे लोग सिंध मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए, इस पे जब तक कानून साजी नहीं होगी तब तक ये मसला नहीं हल होगा। आज ये सिंध असेंबली के आगे एहतजाजी धरना है, कल सीएम हाउस के आगे होगा, परसों आपको बिलावल हाउस के आगे यही एहतजाजी धरना नजर आएगा। फिर भी आप अगर कोई कानून साजी नहीं करेंगे तो हम इस्लामाबाद के भी रुख करेंगे। हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी जिस भी अकलियत से ताल्लुक रखते हैं, हमारी बच्चियों के साथ यही तशद्दुद होता है। छोटी बच्ची को निकाला जाता है, उसे रेप किया जाता है सबसे पहले, फिर मजहब तब्दीली का नाम किया जाता है और मजहब को इस्तेमाल करके
उसके उम्र का झूठ बुलवाया जाता है। सारी बच्चियां ऑसिफिकेशन टेस्ट में जो कोर्टों तक पहुंचते हैं उसमें वो साबित हुई हैं कि वो 12 साल की, 13 साल की, 10 साल की बच्चियां हैं। तो ये जुल्म अक़लियतों पर कब तक जारी रहेगा? हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करने के लिए रोड्स पर मौजूद हैं। हमें मजबूर किया गया है कि हम सीधे असम्बली के सामने आए। मेरे कमाने वाला कोई नहीं था, काम पे जाती थी, अगवा को मजदूर दर मेरी लड़की लेके चला गया। कितना अरसा हो गया? इसको ये 7-8 महीना चला गया, 8वां महीना बैठा है, 8वां महीना है। मेरी बच्ची नाम बालक है। हम बाहर निकलते हमें डर लगता है कि उससे भी उठा कर लेके गए, हमें भी क्या पता उठा कर लेके जाए तो हमारे घर पे तो कोई कमाने वाला नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सीएए का इतना विरोध क्यों हो रहा है? तो असल में सीएए का विरोध कोई मुसलमान नहीं कर रहा है। सीएए का विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही है मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि इस सीएए से बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज मिल चुका है। सीएए का विरोध कर रहे विपक्षी पार्टियां अच्छी तरह से जानती है कि नागरिकता देना और नागरिकता छीनना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। और एक बात, इस सीएए का विरोध जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है वो एक अलग मुद्दा है। भारत का नॉर्थ ईस्ट सब ट्राइबल स्टेट है। हमारे देश के आदिवासी लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, खान पान के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। हमारे आदिवासी लोग आधुनिक तामझाम बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहती है। हमारे आदिवासी लोग पारंपरिक शैली में जीवन जीना पसंद करती है। आधुनिक तामझाम को पसंद करने में थोड़ा वक्त और लगेगा। इस सीएए का विरोध करने वालों का कहना है कि यह 1985 के असम समझौते का उल्लंघन करता है, जो केंद्र सरकार और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन AASU आंसू के बीच हुआ था, जिसमें बांग्लादेश से आए प्रवासियों को बांग्लादेश भेजने की बात कही गई थी। अब बांग्लादेश अपने मुस्लिम भाइयों को वापस न ले तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें कांटों से कांटा निकालना चाहिए। सीएए वो कांटा है जिससे इस देश का कांटा निकल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।